स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस की टीम को जो इफेक्ट पड़ सकता है, बिकॉज मुंबई इंडियंस सबसे बड़ी टीमों में से एक है। 5 बार आपने ट्रॉफी जीती है भाई, उनके घर में शादी होती है, उनके ओनर्स के घर में शादी होती है, पूरे दुनिया को उसकी शादी देखनी पड़ती है। हालांकि बहुत अच्छी शादी थी, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, बहुत भगवान एक अच्छा कपल बनाया और उन्हें बहुत लंबी जिंदगी थी, 7 जन्मों का उनका नाता हो। बट दीज दे आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिलीज ऑफ इंडिया। लेकिन उनकी टीम को लेकर अभी जो चीजें देखने को मिल रही है भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुंबई इंडियंस पहला मैच भी जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा, आज आप ये देख लो भाई, टेस्ट मैच का 5वां दिन रोहित शर्मा साहब स्टिफ बैक लेकर बैठ गए हैं। कल तक कोई बैक स्टिफ नहीं थी, कल तक खुद जाके सरफराज खान की पोजीशन ठीक करवा रहे थे फील्डिंग की, ये छक्के लगा रहे थे, सेंचुरी लगाई रोहित शर्मा ने, अभी स्टिफ बैक आई है। मैं कहना तो नहीं चाहता, बट इज दिस अ हिंट कि रोहित शर्मा आईपीएल के कुछ मैचेस के छुट्टी लेना चाहते हैं स्टिफ बैक वाले का बात कहकर, बिकॉज स्टिफ बैक के कारण लोगों ने रणजी छोड़ी भाई, उनके कॉन्ट्रैक्ट चले गए। यार मैं चाहता नहीं हूँ यार, देखो रोहित शर्मा की जो बात है, जैसे कि आपने ये बोला, ऑब्वियसली दिमाग में तो आती है चीज़ की भाई एकदम एंड में ये चीज़ आ गई सामने, क्योंकि आज ही तो आपका टेस्ट मैच ऑब्वियसली लग रहा था कि खत्म हो ही जाएगा जिस हिसाब से प्रेडिक्शन लगाई जा रही थी। तो अगर ये आज चीज़ आई है, वैसे तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं कि रोहित शर्मा स्किप कर जाए, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी, उनको पता है कि यार T20 वर्ल्ड कप खेलना है, मुझे कप्तानी करनी है, मुझे यहाँ पे बैटिंग तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, और वो प्रिपेयर्ड भी होंगे उस चीज़ के लिए। हालांकि हाँ, वो दिमाग में आ रहा है कि ये हो सकता है, एजम्पशंस हो रही है कि पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। देखो अगर ऐसा होता है तो मैं पर्सनली बड़ा नाखुश होऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई रोहित शर्मा जैसा कैलिबर वाला खिलाड़ी जो कि कप्तानी करने वाला भारतीय टीम की वर्ल्ड कप के अंदर, वो आपका आईपीएल खेले ही खेले। भले ही वो डिफरेंसेस है, मानता हूं मैं कि वहां पे हार्दिक पांड्या के अंडर खेलने में वो ईगो आ जाएगी कि भाई जिस हिसाब से हटाया गया है, जो ट्रांजिशन फेज था वो सही नहीं था, जितने भी मतभेद हुए वो सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, जो रितिका का कमेंट आया था, बहुत कुछ हुआ था। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी टीम में कलेश पड़ जाए, रोहित शर्मा को अल्टीमेटली ये पता है कि मेरा गोल है T20 वर्ल्ड कप, और उसके लिए मुझे कहां बेहतर करना पड़ेगा, यहां बेहतर करना पड़ेगा, आपको आईपीएल में परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई मुझसे पूछे कि ये स्टिफ बैक वाला जो भी आया है रीजन, आज ठीक है आया होगा कि एक दिन उनको पता था कि भाई मैच तो आप जीते पड़े, आप एडवांटेज में आ चुके हो। अगर उन्होंने आज फील्ड से बाहर रहने का फैसला किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में इंटरव्यू के लिए भी आए थे बाय द वे, जो इंटरव्यू के लिए भी वहां पे भी ठीक ठाक दिख रहे थे। बट होपफुली होप करेंगे कि भाई फिट ही रहे, आईपीएल भी खेले, आपका सीजन ऐसा ना हो कि आधा आईपीएल मिस करे, आधे आईपीएल में आए, या पूरा आईपीएल ना मिस कर दे, ऐसा होने वाला है नहीं बाय द वे। बट लक्षित में एक चीज कह रहा था, जैसे कि बड़ा ट्रेड, जो ये मेगा ट्रेड वाली बात थी ना, देखो इस बार बड़ी अजीब चीजें भी हुई हैं। आप देखिए जीटी के ओनर की भी बीच में एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि भाई बीच में ऐसा भी ट्राई हुआ था, रिपोर्टेडली ऐसा भी ट्राई हुआ था कि शमी को ट्रेड करने की बातें चल रही थी कि शमी को भी ट्रेड किया जाए। शामी के हुआ क्या था एक्चुअली, शामी को एक ऑफर दिया गया था ट्रेड करने का, बट गुस्सा इस बात का नहीं था कि शामी को ट्रेड करने की बातें चल रही हैं, गुस्सा इस बात का था कि शामी को ट्रेड करने की बात बाहर से क्यों आ गई, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ द बॉक्स शामी को वो ट्रेड करने की बात क्यों आ गई कि भाई, क्योंकि रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ आईपीएल ट्रेडिंग विंडो सेज कि अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहती है कोई टीम, कोई ट्रेड अगर आप चाहते हैं तो टीम्स को अप्रोच किया जाए, प्लेयर को डायरेक्ट अप्रोच ना किया जाए, टीम को अप्रोच किया जाए, ये रूल्स कहते हैं। लेकिन रूल्स का यहाँ उल्लंघन हो रहा था, ये चीज आईपीएल के जो गुजरात के टीम ओनर्स हैं उन्हें काफी ज्यादा खली थी। इस कारण से प्रियांशु उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी बीसीसीआई के साथ भी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपने रूल्स बनाए हैं तो आप उसी रूल्स के साथ चले। भाई जितने भी लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ, एक बार फिर से आपको बता दें, इस लाइव में हमारा मुद्दा यही है कि भाई टेस्ट क्रिकेट की सीरीज आज ओवर हो चुकी है और अब अगले 3 महीने में जिस चीज का जलवा होगा, जिस चीज की बात होगी, जिस चीज का फीवर होगा, वो होगा T20 क्रिकेट। तकरीबन 3.5 महीने हम कह सकते हैं, 15 दिन मार्च के होंगे, अप्रैल मई जून पूरा, जिसमें मार्च अप्रैल मई में आईपीएल होगा, जून 1 से जून 30 तक आपका T20 वर्ल्ड कप होगा। इस पूरे सारे क्रिकेटिंग रोमांच का सबसे बेहतरीन कवरेज, सबसे बेहतरीन एनालिसिस, हर एक एंगल से, हर एक तरह से एनालिसिस आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तैयारी पर देखने को मिलेगा, जिसका आगाज आज से इसी लाइव से हम कह सकते हैं कि हो चुका है। आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही में हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर हैंडल पे जाकर फॉलो कर लीजिए। अभी हम आईपीएल के फीवर पे बात कर रहे हैं, मुद्दे से टीम हर बात पर जाएंगे। अभी हम वो ट्रेड को लेकर बात कर रहे हैं। प्रियांशु ट्रेड की बात, और अपने एक्सटर्नल ऑफ करते हैं, ट्रेड की बात तो एक तरफ से हो ही गई है प्रियांशु मेरे हिसाब से काफी ज्यादा, लेकिन ट्रेड का जो एक अगला इंपैक्ट हो सकता है, मुंबई इंडियंस की टीम की परफॉर्मेंस किस तरह से इंपैक्ट हो सकती है। चलो ट्रेड हो गया,
रोहित कप्तान हट गए, हार्दिक कप्तान बन गए, मुंबई इंडियंस से गलती हो गई, अच्छा हो गया, वो आने वाला समय बताएगा। बट ये एक बात जरूर है कि जो इन्होंने ये गलती कर दी है, दिस थिंग विल इम्पैक्ट देयर टीम्स परफॉर्मेंस, क्योंकि हार्दिक पांड्या का यहाँ पर कप्तान बनाया जाना सिर्फ रोहित शर्मा के लिए झटका नहीं है, सूर्य कुमार यादव के लिए झटका है, ये झटका आपके लिए जसप्रीत बुमराह के लिए है। बिकॉज जब प्रियांशु होता क्या है, जब अगर आप देखें तो एक एग्जांपल से अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ, सपोज करो एक फैमिली बिजनेस है, अभी उस फैमिली बिजनेस में उनकी किराने की दुकान है, गद्दी पर सबसे सीनियर इंसान बैठता है। अब पता चलता है भाई सीनियर इंसान के थोड़े आराम करने के दिन आ रहे हैं, तो जो बाकी लोग उस पूरे टीम का कार्यभार, उस पूरी दुकान का कार्यभार संभाल रहे होते हैं, भाई वो सोचते हैं चलो अब अगर ये गद्दी सटेगा तो गद्दी पर मेरी बैठने की बारी आएगी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, गद्दी से आपने उस सीनियर को तो हटा दिया, लेकिन जो लोग लाइन में अपनी नजरें टिकाए बैठे थे उस गद्दी पर आने के लिए, उनकी जगह आप साथ वाली दुकान से बंदा ले आए, भाई तू दुकान बढ़िया चला रहा तो आके हमारी दुकान चला ले। तो जो लोग उम्मीद में थे, जो लोग लाइन में थे, हियर आई मीन अबाउट सूर्य कुमार यादव एंड जसप्रीत बुमराह, भाई उनके लिए तो बहुत बड़ा शौक है, उनके लिए झटका है ना। और अगर सीनियर प्लेयर्स का ही इन्वायरमेंट, अगर सीनियर प्लेयर्स ही उस टीम के ऐसे सेटअप में रहकर खुश नहीं है, दिस थिंग फॉर डैम श्योर विल इम्पैक्ट देयर टीम्स परफॉर्मेंस। क्योंकि सीनियर्स खुश नहीं है, यंगस्टर्स हमेशा सीनियर्स को देखकर सीखते हैं, यंगस्टर्स सीनियर्स को आइडलाइज करते हैं। सो दिस थिंग विल बी इंपैक्टिंग देयर टीम्स परफॉर्मेंस एंड देयर टीम्स स्टार्टिंग मैचेस फॉर मी। नहीं, इसके लिए झटका है, ये चीज आपका टीम की परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करेगी, पर सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा है जिस चीज को अफेक्ट करने वाली है ना, हार्दिक पांड्या की कप्तानी को बड़ा अफेक्ट करने वाली है। कप्तानी कैसे करेगा? मैं बताता हूँ ना, क्या होता है कि यार एक लीडर है, अब लीडर को क्या चाहिए होता है कि भाई उसकी जो टीम है वो उसकी बातें इफेक्टिवली माने, वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना आए। अब हार्दिक को वहां पे कप्तान बनाया गया है, हार्दिक पांड्या अगर कोई ओपिनियन लेके आ रहे हैं, उसको लेके डिफरेंट ओपिनियन होगा जसप्रीत बुमराह का, उसको लेके डिफरेंट ओपिनियन होगा रोहित शर्मा का या फिर सूर्य कुमार यादव का, वाइस वर्सा वाली बात है। तो उसमें क्या होगा कि हार्दिक पांड्या को अपनी बात मनवाने में मुश्किल तो होगी, ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि इतने बड़े खिलाड़ी है। अब हार्दिक पांड्या जैसे कि आपने कहा कि दूसरी दुकान से आ रहे हैं, मतलब एग्जांपल देके कि दूसरी टीम से आ रहे हैं। अब हार्दिक पांड्या अगर दूसरी टीम से यहाँ पे आ रहे हैं और उन्हें पता है कि भाई यहाँ पे एक टीम है जो कि लेगेसी लेके चल रही है, 5 टूर्नामेंट, 5 आईपीएल ट्रॉफीज की, साथ ही में इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि इंडियन सेटअप में शामिल है, जैसे कि बुमराह हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, रोहित शर्मा जो कि कप्तानी कर रहे थे। तो इनको अपनी कप्तानी में लेके चलना, और वो भी तब जब आधे खिलाड़ी जो है वो खुले रूप से इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, सोशल मीडिया पे पूरा का पूरा कहते हैं ना कि विरोध कर चुके हैं इनडायरेक्टली, तो उनको साथ में चलाना यहाँ पे हार्दिक पांड्या के लिए कोई आसान काम नहीं होने वाला है, हार्दिक पांड्या के लिए बहुत मुश्किल काम होने वाला है। एंड सेम गोज विद रोहित शर्मा भाई, सेम गोज विद रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा अगर इतने बड़े खिलाड़ी हैं, अगर उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफियां जितवाई है, जिस तरह से मैं कहूंगा कि बेइज्जती करके हटाया है, ये बेइज्जती ही करी है मुंबई इंडियंस ने जो भी करी है, इससे आप नकार नहीं सकते हो इस फैक्ट को। अगर उनकी भी वहां पे कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हुई है तो उनको भी प्रॉब्लम तो होगी उस टीम में, क्योंकि यंगस्टर्स देखिए, एक वो कप्तान को देख रहे थे, वो रोहित शर्मा को देख रहे थे कि ये हमारे कैप्टन थे, अब उन्हें प्लेयर बना के खिला रहे हैं। और अंबानी साहब जब कोको कोला एरेना में जब ऑक्शन चल रही थी तो वहां बोल रहे हैं कि बैटिंग करेगा वो, तो वो देख रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा जैसे ग्रेट बैटर सिर्फ बैटिंग करने वाले, कप्तानी तो करेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को भी वो डिसरिस्पेक्ट फील होगी, यार मैं इस टीम में कप्तान हुआ करता था, जो हम बात करते थे, जो मेरी तरफ से डिसीजन होते थे, हालांकि अभी भी आपको उनसे डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए। इसके अंदर एक और चीज है, अगर चलो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को अगर हम यहाँ पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उन्होंने सोचा कि भाई रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस विद द बैट नहीं आ रही है, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देते हैं। रोहित शर्मा सिर्फ बैटिंग करेंगे, बैटिंग पर ध्यान देंगे और बिल्कुल ओपन माइंड, कोई रोहित शर्मा के ऊपर दबाव नहीं होगा, रोहित शर्मा सिर्फ यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे, कप्तानी का दबाव हट जाएगा। पर अगर एक जगह पर आपने टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम किया हो, वहीं पर आपको कहा जाए उन्हीं लोगों के साथ उसके नीचे के लेवल पर जाकर काम करना, मुंबई इंडियंस ने अपना ये माइंडसेट बोला होगा रोहित शर्मा को, लेकिन रोहित शर्मा को चीज पसंद नहीं होगी। राशु आप खुद बताइए, अगर एक जगह पर आप हैं जहां पर आपकी हर एक बात सुनी जाती है, आपकी हर एक बात मानी जाती है, वहां पर आपको कहा जाए नहीं अब आप इसके नीचे आके खेलेंगे, वो भी अगेंस्ट योर विल। विराट कोहली ने भी आरसीबी की कप्तानी छोड़ी ना, बट विराट का वो खुद का फैसला था, विराट को वो डिसीजन से अग्रीड था, विराट ने मान लिया वो फैसला। पर रोहित को ये फैसला पसंद नहीं है। अगर रोहित को ये फैसला पसंद होता कि भाई उनको नहीं उस टॉप नॉच लेवल पर
अपनी जगह को छोड़ना है, उन्हें नहीं किसी का कैप्टन के अंडर खेलना है, तो रोहित शर्मा इस बात को लेकर अभी तक कोई ना कोई बयान दे देते, कुछ बोल देते। भाई 3 मिलियन फॉलोअर गिर गए मुंबई इंडियंस के। हार्दिक पांड्या को बेफालतू में इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब हार्दिक की इसमें कोई गलती नहीं है भाई। जो लोग कहते हैं कि भाई हार्दिक पांड्या की गलती है, हार्दिक पांड्या को इसमें विलन बना रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या का अगर यहाँ पर तुम एंड देखो, हार्दिक पांड्या को कहो कि भाई तू अभी जहां पर है, अगर यहां से 3 महीने रिवाइंड जाए, हार्दिक पांड्या गुजरात की टीम में कप्तान नहीं कर रहा था, उसको कहो भाई तुम्हें दूसरी टीम में लेकर आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें सीनियर मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर बना रहे हैं, उसको भी वो चीज रास नहीं आएगी। उसको भी वो चीज रास थोड़ी आएगी अगर उसको आप सीनियर से असिस्टेंट की पोजीशन दोगे। तो यहां मुंबई इंडियंस के खुद के पैर पर इस डिसीजन में कुल्हाड़ी लग सकती है, बिकॉज जो आपका सीनियर मैनेजर था, हाँ, या तो आपका मन था भाई उसका दिल तोड़ दो, या फिर आपके पास था कि हार्दिक पांड्या को उधर से इधर फिर आप वो ऑप्शन छोड़ना पड़ता, क्योंकि हार्दिक ने तो गुजरात से मुंबई आना था सिर्फ कप्तान बनने के लिए, कि कप्तानी वहां तो कर रहा हूं पर यहां मैं कप्तानी ना करूं, मैं कुछ मतलब मेरे सिर पे कुछ लिखा थोड़ी है। तो हार्दिक पांड्या वहां कप्तान था तो उसको यहां भी कप्तानी चाहिए थी। हाँ। अब मुंबई इंडियंस के पास क्या ऑप्शन था? अगर रोहित को ही वहां कप्तान रहने देते तो हार्दिक पांड्या नहीं मिलता। उनका ऑप्शन नंबर 2 ये था कि हार्दिक को ले आओ, रोहित शर्मा के साथ तो अपनी मनमानी कर सकते हैं। इसमें प्रियांशु रीजन, बिकॉज रोहित शर्मा का दिल नहीं ये फैसला करेगा कि रोहित शर्मा ट्रेड अपने आप को करना चाहते हैं, नहीं। आपको मैं अगर ट्रेडिंग के रूल समझा दूं, जो आईपीएल के ट्रेडिंग विंडो के रूल्स कहते हैं, अगर कोई प्लेयर एक टीम से दूसरी टीम में जाएगा तो उसमें टीम की मंजूरी प्रायोरिटी है, प्लेयर की मंजूरी दूसरे नंबर पर आती है। टीम माने या ना माने वो फाइनल कॉल है, क्योंकि टीम ने प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट करके लिया है। प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट होकर टीम के पास नहीं गया, प्लेयर ने टीम नहीं चुनी, टीम ने प्लेयर को चुना है। इसीलिए टीम इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अथॉरिटी। इसीलिए मुंबई इंडियंस ने बहुत प्यारी गेम खेली कि हार्दिक को पहले हम इधर ले आएंगे, रोहित को तो कहीं बाहर हम जाने नहीं देंगे, और हार्दिक को कप्तान बनना था, हार्दिक को कप्तान बना देंगे, रोहित को नीचे कर लेंगे। क्योंकि आपने शायद ये भी देखा कि हार्दिक की तो इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की कप्तानी कर रहा है T20 में, और हार्दिक की क्या पता आगे जाके कप्तानी भी संभाले, ये आपने देखा। लेकिन बीसीसीआई ने कहा, गुगली मार दी बीसीसीआई ने उधर से रोहित शर्मा की कप्तान अनाउंस कर दिया। हालांकि बीसीसीआई ने ये नहीं देखा कि मुंबई इंडियंस को चाहिए था। बीसीसीआई, अगर मैं इंडियन क्रिकेट का फैन हूं, अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई T20 वर्ल्ड कप में किसे कैप्टन देखता है, तो रोहित शर्मा। हार्दिक पांड्या इंजरी प्रोन प्लेयर है भाई, वो भाई साहब ने पहले 4 मैच में कप्तानी बहुत अच्छी करनी है, लेकिन कहीं पे हल्का सा पैर मुड़ गया। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत नाजुक डली है भाई, उसको कुछ इधर से उधर हो गया, फिर पता नहीं 3 महीने बाद अब वापस आएगा कि 3 घंटे बाद वापस आएगा। तो करियर थोड़ा सा ऐसा ही रहा है उनका। अगर आप सब करियर के इतिहास में जाएं, उसमें उनकी गलती नहीं है, बेचारे की किस्मत ही ऐसी है। जहां अच्छा खेल रहा होता है वहां इंजरी आ जाती है। 19 का वर्ल्ड कप बहुत इतना बढ़िया कैच उस इंसान ने पकड़ा, उसी के चलते इंजरी आ गई। पता नहीं 19 के एशिया कप या वर्ल्ड कप किसमें हुआ था उसको, ऐसे जब स्ट्रेचर पर लेके गए थे। बट अब ये देखो, स्ट्रेचर पर चलने से लेकर सर्जरी करवाकर प्लेयर आकर ऐसी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उस प्लेयर को बहुत दाद देता हूं मैं। बट इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा है मेरी जान वो, इसीलिए कप्तान के ऑप्शन में आपके रोहित शर्मा ही है। और यही मुंबई इंडियंस की भी थिंकिंग गलत नहीं थी। इस पूरे मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा के कार्यक्रम में कोई एक दोषी नहीं है। मुंबई इंडियंस के नजरिए से मुंबई इंडियंस भी ठीक है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो अच्छी कप्तानी करे, जिसके ऊपर कप्तानी के प्रेशर के चलते उसकी परफॉर्मेंस ना खराब हो। उन्होंने देखा भाई ऐसा प्लेयर तो बाकी सारे कप्तानों में सिर्फ एक हार्दिक पांड्या ही है, क्योंकि पांड्या ने 2 साल गुजरात की कप्तानी की, एक बार फाइनल जिताया, एक बार फाइनल में पहुंचाया, और हार्दिक उन्हीं का बनाया हुआ लड़का है। तो हार्दिक को ले आए। मुंबई इंडियंस के मार्क बाउचर ने जो स्टेटमेंट दिया था, जिस रील के नीचे रितिका जी के कमेंट के बाद सारी दुनिया ने उसको ये एंगल दे दिया कि भाई ये तो नाइंसाफी कर दी रोहित के साथ, नाइंसाफी कर दी रोहित के साथ। बट अगर मार्क बाउचर का वो 3 पन्नों वाला स्टेटमेंट अगर पढ़ा जाए, उसने बहुत पते की बात की है कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आ रहे मेरी जान T20 में। 4 साल से 3-4 50 है वो T20 का ग्रेटेस्ट प्लेयर, मैं मानता हूं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है भाई। बट मार्क बाउचर ने अगर ये बात कही कि हम चाहते हैं कि रोहित शर्मा के ऊपर से कप्तानी का दबाव हटा दो और उससे बैटिंग करवाओ।
अंबानी जी ने भी ये बोला, आकाश अंबानी ने, आकाश ही था ना, आकाश ही था, आकाश ने भी ये बोला कि वो बैटिंग करेगा भाई वो इंसान T20 वर्ल्ड कप की भी कप्तानी करे, इंडियन टीम की कप्तानी संभाले, फिर आईपीएल में भी आके कप्तानी करे, क्या पता है पैंतरा वर्क कर जाए रोहित शर्मा को सिर्फ बल्लेबाजी देने का। लेकिन मुंबई इंडियंस की ये सोच शायद रोहित शर्मा को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रोहित को आईपीएल में कप्तानी इसलिए करनी थी क्योंकि रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करनी थी। अब जब से जय शाह जी ने ये चीज अनाउंस की है कि रोहित ही T20 वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे, क्या पता रोहित शर्मा के लिए अब सुख का सांस आया हो कि भाई बढ़िया हो गया, T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करूंगा, आईपीएल में बैटिंग पे फोकस करूंगा। मैं तो कहता हूँ हमेशा भाड़ में गया आईपीएल, मुझे नहीं फर्क, मुंबई, गुजरात, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, राजस्थान, बेंगलोर, पंजाब, लखनऊ, दिल्ली, जो ट्रॉफी जीता जीत जाए, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडिया की ट्रॉफी इंडिया में ही रहेगी भाई। लड़ाई दुनिया से होती है, अपने घर में अपने आप को नंबर 1 बना के क्या उखाड़ लोगे? आईसीसी ट्रॉफी की भूख है भाई मुझे तो। करेक्ट। एक यूट्यूब पर चैनल है द स्क्रीन पत्ती, एक वीडियो डाला है उन्होंने आपसे कुछ दिन पहले, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं उन्होंने, इंडिया की वीडियो प्रोडक्शन जो स्टोरी लाइन जो होता है उन्होंने वीडियो डाला है, उसके अंदर यही है कि भाई एक इंडियन क्रिकेट फैन है, उसने क्रिकेट से उम्मीद ही छोड़ दी, वो क्रिकेट से फुटबॉल का फैन बन गया, वो एक्टिंग कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है भाई मेरे को क्रिकेट तो पता ही नहीं क्रिकेट क्या होता है। उसने रीजन नहीं देखा, 10 साल हो गए भाई बायलेटरल जीतते जा रहे हैं, आईपीएल में सबका ध्यान है, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी का है। दुनिया में हम अपने आप को नंबर 1 कब और कैसे प्रूव करेंगे? वो कब होगा मेरी जान? वही चाहिए। उसके लिए आईपीएल में जो होता है वो होने दो। अब मैं आपको जो बता रहा था किसी की गलती नहीं है। मुंबई की सोच मैंने आपको बताई, मुंबई को था भाई उनका बैटर बने, कप्तानी हार्दिक पांड्या वो प्लेयर है जो कप्तानी भी अच्छी कर लेता है, कप्तानी में परफॉर्मेंस भी अच्छी दे देता है। हार्दिक पांड्या को उधर से जाना तो उसे कप्तानी चाहिए, तो उसे कप्तानी मिल गई। बस इसमें ये चीज थोड़ी सी गलत है कि रोहित शर्मा को ये चीज गवारा नहीं है कि भाई मैं कप्तानी क्यों नहीं कर रहा। अब यहाँ थोड़ी दिल पे बात ले ली, ईगो पे बात ले ली, लेकिन जब से जयशाह जी ने बात अनाउंस कर दी कि भाई T20 वर्ल्ड कप में तो वही कप्तानी करने वाले हैं, तब से उनकी चीजें थोड़ी साफ हो गई। नहीं यार, आपने ना बीच में लक्षित एक पॉइंट उठाया था हार्दिक को लेके, है ना, हार्दिक को लेके मैं आज एक उनका जो स्टेटमेंट था थोड़े दिनों पहले सबने सुना ही होगा कि जब उन्होंने बोला था कि स्टार्ट्स आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, हार्दिक पांड्या ने एक शो में बोला था ये चीज। अच्छा, उस पर क्या हुआ कि वहां पे जब उन्होंने बोला ना कि स्टार्ट्स आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, तो लोग ना कमेंट्स में लिख रहे थे, कहते भाई, जब उन्होंने ये भी, हार्दिक पांड्या ने ये बात भी कही थी, वैसे ये भी कोट कर दूं मैं, उन्होंने कहा था कि 50-100 मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे थे भाई 50-100 तो आप मार ही नहीं सकते, आपने मारे हैं 50-100। भाई एक बार तो जाके देख लो कि 50-100 उसने कितने मारे हैं और आपको कैसी सिचुएशन से मैच निकाल के दिए, और एक बंदा जो कि आते ही टूर्नामेंट जितवा देता है अपनी टीम को, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अगर उन्हें कप्तान बनाया गया है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर हार्दिक को बेटर ऑफर मिला, अगर हार्दिक को वहां पे कप्तानी मिल रही थी, तो भाई ठीक सीधी सी बात है भाई, उन्हें ज्यादा बेटर डील्स मिलेंगी, उन्हें एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी की कप्तानी मिलेगी, तो भाई वो क्यों नहीं जाएंगे उस टीम में, क्यों नहीं करेंगे वो उस टीम की कप्तानी, मना कर देंगे क्या? अगर आप अपने ऊपर लेके देखिए, अगर कोई भी फील्ड हो, XYZ कोई भी फील्ड हो, अगर किसी को वहां पे प्रमोशन मिलेगा तो वो जाएगा ही जाएगा। और हार्दिक पांड्या ने वो चीज की जिसके अंदर क्या हुआ कि भाई भाड़ में जाए सारी चीजें, हार्दिक सबके लिए विलेन बन गए, हार्दिक को सबने छपरी बुलाना शुरू कर दिया। भाई नहीं है वो छपरी यार, आपके लिए जब वो इंडिया के लिए रन करेगा T20 वर्ल्ड कप में, तब आप क्या कहोगे? आपका मुश्किल सिचुएशन में जिस दिन मैच फंसेगा, हार्दिक वहां पे जितवा गया, तब किसी में दम नहीं रहेगा छपरी बोलने का। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ये आईपीएल है। क्यों? क्योंकि वही है ना कि भाई आपको इंडिविजुअल वर्शिप करनी है, आप एक खिलाड़ी के फैन हैं, इसलिए आपको दूसरे खिलाड़ी को डिसरिस्पेक्ट करना है, विच इज नॉट राइट, और आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए। और रही बात मुंबई इंडियंस की, अभी देख लेते हैं भाई कि मुंबई इंडियंस के स्क्वाड के बारे में बात कर लेते, थोड़ी एक्सटर्नल ऑन कर दीजिए रॉबिन, और मुंबई इंडियंस का स्क्वाड भी दिखा दीजिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस की बेसिकली जो मुझे तकलीफ दिख रही है, देखो ये कलेश वलेश ये भाड़ में जाए, मेरे लिए पहले क्रिकेट आता है। और क्रिकेट की अगर बात कर ले भाई, सबसे पहले आता है कि ऑक्शन में किस तरह से इन लोगों ने बाइस किए हैं, किस तरह से इनका स्क्वाड रहा है। लक्षित देखो, उस टाइम भी मैंने एक चीज कही थी जब ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन के टाइम पे भी मुंबई इंडियंस का सब कुछ सॉर्टेड है। आप टॉप 7 की बात कर ले, इनका टॉप 7 सबसे बेहतर है इस आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियंस का, जहां पे आपको ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, नीहल वडेरा, टिम डेविड वहां पे आपको दिख रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, तो इनके टॉप 7 में कोई दिक्कत नहीं है। इनका पेस अटैक की बात करें, वहां पे इन्होंने मधुशंका ले लिए इस बार, जलाल कोटजी भी इनके पास है, जसप्रीत बुमराह वाला द बेस्ट बॉलर इन दी वर्ल्ड इनके पास है, वहां पे तुषारा भी इन्होंने लिए।
पर लेकिन जिस एंगल पे मेरे को इनकी दिक्कत लग रही है, जो पिछले साल भी दिखी थी, जो इस साल भी दिख रही है, कि इनके पास एक स्पिनर नहीं है जो कि जिसको ये बैक कर सके। हालांकि है इनके पास पीयूष चावला का एक्सपीरियंस इनके पास है, पर लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि भाई आपके पास एक एक्सपीरियंस ओवरसीज स्पिनर होता ना, क्योंकि भाई ऑक्शन के अंदर वनिंदु हसरंगा भी आए थे, बाय द वे वनिंदु हसरंगा आए थे। आपको मोहम्मद रमी को लेने की जरूरत थी नहीं, आपके पास सब कुछ है टीम के अंदर, मोहम्मद नबी की वहां पे नीड नहीं थी। अगर आप हसरंगा के ले जाते, जो कि सनराइजर हैदराबाद ले गया, अगर आप हसरंगा को ले लेते, रिसेंटली हसरंगा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रिलीज कर दिया था, तो मुंबई इंडियंस को अगर हसरंगा जेन्युइनली या फिर कोई भी ओवरसीज स्पिनर इनके पास तगड़ा होता, मैं कहता मुंबई इंडियंस की टीम बिल्कुल कंप्लीट है। बट इन लोगों ने हसरंगा को मिस कर दिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुंबई इंडियंस के लिए अभी मैं पेसर्स की बात कर रहा था। अच्छा, मधुशंका ने जो रिसेंटली परफॉर्मेंस दी थी वो इसी मैदान पे दी थी, आपको याद होगा जब इन्होंने 5 विकेटें ली थी अगेंस्ट इंडिया मुंबई के मैदान पे, याद होगा अंडर लाइट्स बड़ी अच्छी गेंदबाजी कराई थी इन्होंने। अच्छा, वहां पे मधुशंका ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग कराई। ये बॉलर्स जो मैं मानता हूं ये ओडीआई में बहुत बेहतर बॉलर है, ओडीआई में इन्होंने बहुत अच्छा किया है। पर क्या होता है ना कि ओडीआई के अंदर बॉस आपके पास 10 ओवर्स होते हैं, 10 ओवर्स के अंदर आप 2 ओवर में मार खा ले, आपके पास वापसी करने का मौका होता है, बीच में आके कोई और बॉलर बॉलिंग कराता है, लेकिन आपके पास सिर्फ 4 ओवर है अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्या कोहली उस काबिल है? क्या आपके पास मधुशंका की वो स्ट्रेंथ आपके लिए आगे रह जाएगी? अगर मैं मुंबई की बॉलिंग पे दाव लगाना चाहूं, सिर्फ एक ही बॉलर है जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा है, जसप्रीत बुमराह, जो कि आपको कंसिस्टेंटली डिलीवर करके दे सकता है। पर जो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग पिछले साल मुझे वीक लग रही थी, इस साल भी कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेंथ आई है, बिल्कुल मधुशंका के आने से, कोहली के आने से, बट स्पिन अटैक मुझे थोड़ा सा पीछे लग रहा है। बट लक्षित भाई, सीधी सी बात जो मुझे जेन्युइनली जाननी है आपसे, कि क्या पीयूष चावला के साथ क्या इनका स्पिन अटैक इतना है कि भाई पूरी की पूरी आईपीएल में काम चल जाएगा पीयूष चावला से, या फिर इन्होंने ऑक्शन टेबल पे कहीं ना कहीं वो गलती कर दी है, वो कहीं लूप होल आपको मिल गया कि इनके पास स्पिनर जो है वो स्पिनर का स्लॉट जो है इन्होंने खराब कर लिया अपने लिए। इनके लिए चीज़ें आसान हैं भाई, मुंबई इंडियंस है, ठीक है, 5 बार के चैंपियंस हैं, कुछ ना कुछ किसी में देखा होगा, किसी के ऊपर कोई दाव खेलना होगा, वैसे ही किया हुआ इन्होंने। वॉट आई फील दिस टाइम, याद रखना प्रियांशु मेरी बात, शम्स मुलानी, वैसे तो ये खिलाड़ी जो है वो ज़्यादातर आपके लिए एक बल्लेबाजी के ऑप्शन में शम्स मुलानी आता है, लेकिन ये बैटिंग ऑलराउंडर है। अब क्या इतने तकरीबन 2-3 सालों से शम्स मुलानी मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, शम्स मुलानी डोमेस्टिक का एक बड़ा नाम है, और शम्स मुलानी को इन्होंने स्क्वाड में रिटेन भी किया है। क्या शम्स मुलानी को उस नज़रिए से देख रहे हैं जो इनके लिए बॉलिंग कर सकता है? बट मुंबई इंडियंस की स्क्वाड की अगर आप बात करें ना, तो मुंबई इंडियंस के पास एक बहुत बेहतर प्रियांशु आप कह सकते हैं कि एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है मुंबई इंडियंस के पास, कि ये ओवरसीज़ के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। इनके अगर आप प्लेइंग 11 बनाए, हम हमेशा जब भी मुंबई इंडियंस की स्क्वाड की पर बात होती है, ये हम बात हमेशा करते हैं कि भाई इनके पास ओवरसीज़ के लिए इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑप्शंस खुले हुए हैं कि शायद 3 ओवरसीज़ के साथ भी तब भी खुश होंगे। अब इसमें अगर हम देख लें, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, निहाल वडेरा, ठीक है, 6 प्लेयर ही हो गए हाँ जी। अब इसके बाद ये बैटिंग ऑर्डर में आपके 6 लोग हो गए। नंबर 7 पे हायर आई विल ऐड, अभी मैं सारे इंडियन प्लेयर्स खत्म कर रहा हूँ, जिनको खिलाएंगे। ठीक है। पीयूष चावला को हर हाल में खिलाएंगे, जसप्रीत बुमराह को हर हाल में खिलाएंगे, ठीक है। ये आपके हो गए 8 प्लेयर, इसमें एक भी ओवरसीज नहीं आया, बैटिंग भी है बॉलिंग भी है। हाँ। 8 प्लेयर हो गए, इसमें एक भी ओवरसीज नहीं आया। अब 9, 10, 11 पे अगर आप 3 ओवरसीज फिल भी कर लो बीच में, टिम डेविड को ऊपर एक डाल देता हूँ मैं, बैटिंग स्ट्रॉन्ग दे देगा। 10 नंबर पे आपको गर्लन कटजी को डाल दो, पेसर एक और आ जाएगा, और मधुशंका को डाल दो, पेसर एक और आ जाएगा। ये आपके हो गए 11 नाम। इन 11 नामों के अंदर आपके पास है एक स्पिनर, वो है पीयूष चावला। अब इंपैक्ट प्लेयर के अंदर आप एक ओवरसीज प्लेयर को लेकर आ सकते हो। हाँ जी। सपोज करो पहले बैटिंग चल रही है, टिम डेविड आउट हो गया, इंपैक्ट प्लेयर ले आओ मोहम्मद नबी को। नबी आपके लिए फिर नंबर 8 पे आके बैटिंग भी डीप दे देगा बतौर इंपैक्ट प्लेयर, हाँ। और फिर मोहम्मद नबी आपके लिए बॉलिंग भी कर देगा। हालांकि इंपैक्ट प्लेयर वाला प्लेयर आके बैटिंग नहीं कर सकता दोबारा, लेकिन अगर पहली पारी में टिम डेविड बैटिंग कर ले, फिर बतौर इंपैक्ट प्लेयर टिम डेविड की जगह आप रिप्लेस कर दो नबी को, मोहम्मद नबी को, वो आपके लिए फिर 4 ओवर स्पिन के भी निकाल जाएगा। या फिर
अगर आपको 4 ओवरसीज ऊपर से फिल भी कर दिया आपने, रोमेरो शेफर्ड को डाल दिया आपने कहीं ना कहीं, निहाल बडेरा तिलक वर्मा की फॉर्म नहीं है, ऊपर आपने रोमेरो शेफर्ड को डाल दिया, श्रेयस गोपाल का नाम है, श्रेयस गोपाल भी इज हेल्दी, आई एम नॉट रॉन्ग 8-10 ईयर्स कि श्रेयस गोपाल भी अब आईपीएल खेल रहे हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुके हैं। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा इन नामों के अंदर। नबी की खुद हम बात कर लें, आजकल खुद अफगानिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, बट दे हैव एडेड अ नेम हेयर, शिवालिक शर्मा। हाँ, उनके ऊपर मैं थोड़ी सी रिसर्च, बैटर है शिवालिक शर्मा, इज अ बैटर टू बी वेरी प्रिसाइज, लेफ्ट हैंड बैटर है और राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है और ये बड़ौदा से आते हैं शिवालिक शर्मा। डोमेस्टिक में भी इनका नाम इतने तो सुना नहीं है। तो ये कि आपने लिया बैटर लिया है। अंशुल कंबोज को आपने बाय किया है। अंशुल कंबोज फॉर यू इज अ बॉलर। अंशुल कंबोज बॉलर है, अंशुल कंबोज है लेकिन तेज गेंदबाज है, राइट आर्म बॉलर है। तो मतलब स्पिन के ऑप्शंस ले दे के हैं 3 बढ़िया, 4 कह लो, चावला, नबी, श्रेयस गोपाल, 3 ही बढ़िया। चौथा आप तिलक वर्मा से पार्ट टाइमर का ओवर निकालना चाहो तो निकाल लो। तो इसी के अंदर कहीं ना कहीं ये है कि स्पिन डिपार्टमेंट अभी भी वीक है, बट आपके पास ओवरसीज प्लेयर्स को खिलाने की एक एडवांटेज है क्योंकि आपके पास इंडियन टैलेंट बहुत अच्छा है। तो उसमें ये हो सकता है मुंबई इंडियंस फिर मोहम्मद नबी को एज अ गुड स्पिनर यूज करे। हालांकि दे कैन गो वेरी वेल विद बजट इन हैंड फॉर वनिंदु हसरंगा। नबी से बढ़िया तो हसरंगा ही था। वही मैं कह रहा हूँ ना, उस टाइम मैंने यही कहा कि वनिंदु हसरंगा के लिए सनराइजर हैदराबाद गई, वहां पे बहुत कम लोग जा रहे थे जिन्होंने बिड करी वहां पे आपका वनिंदु हसरंगा के लिए। ये कर सकते थे, इन्होंने किया नहीं। पर क्या पता इन्होंने वो जैसे इनकी स्काउटिंग होती है कि यंगस्टर्स से परफॉर्मेंस निकालते हैं, क्या पता वो दिमाग हो इस बार की कर ले। लेकिन ऑन पेपर अगर मैं इस टीम को देखूं, स्पिन अटैक के अलावा देखो काबिलियत तो है टीम में प्लेऑफ्स में जाने की, 100% काबिलियत है क्योंकि ऐसा बैटिंग ऑर्डर जहां पे आपको इंडियन टीम ही दिख रही है, लग रहा है आधी तो इंडियन टीम ही दिख रही है वहां पे। अगर वहां पे आपको इतना टैलेंट दिख रहा है, एक्सपीरियंस दिख रहा है, भाई 3 सबसे एक्सपीरियंस नाम आपको, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, वहां पे आपके सूर्य कुमार यादव, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, इंडिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज। तो इस टीम के अंदर वो सब चीजें हैं ऑलमोस्ट जो आपको एक चैंपियन बनाने के काबिल है। तो टीम बिल्कुल सॉर्टेड है। बट लेकिन वही मुंबई इंडियंस को देखो, मुंबई इंडियंस की जब भी बात हो रही है ना, इस बार स्क्वाड से तो इनकी बात शुरुआत ही नहीं होती है, इनकी बात ही शुरू होती है कलेश से कि आपके कलेश कैसे होंगे। स्क्वाड दरबार में आप पहले कलेश सॉर्ट कर लो। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कोई धारावाहिक बन चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम कि अंदर क्या कलेश होंगे, क्या परफॉर्मेंस के बारे में बात करो। क्रिकेट आपकी जितनी भी टीम्स होगी, मैं फॉर श्योर दे सकता हूं कि हम लोग आगे जितनी भी टीम्स के एनालिसिस करने वाले हैं वहां पे कलेशों की बात नहीं होगी, वहां पे कलेशों की बात नहीं होगी, वहां टीम के स्टैट्स की बात होगी, वहां पे टीम की परफॉर्मेंस की बात होगी, टीम की कमियों की बात होगी स्पेसिफिकली। लेकिन यहाँ पे शुरुआत ही कलेश से हो रही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई मुंबई इंडियंस के कलेश में ही सब मैटर करता है। जो ये 2 कैंप्स रोहित और हार्दिक के लग रहे, कहीं ये इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस में जो बढ़ चुके हैं, जो अभी दिख रहा है, ये आपको कलेश में ना डाल दे। लेकिन लक्षित मुंबई की तो काफी बात हो गई।